हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, एसएससी की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक गुड न्यूज बोलूं या बैड न्यूज बोलूं, मजाक बोलूं या क्या बोलूं, तो आप लोगों को यहां पर बताया गया है कि एसएससी जेई के एग्जाम के अंदर डेट को इन लोगों ने चेंज कर दिया है। और इन्होंने यहां पे एक नोटिस में लिखा हुआ है, जनरल इलेक्शन की वजह से 19 अप्रैल से 1 जून तक के बीच में ये कोई एग्जाम नहीं लेना चाहते हैं और काउंटिंग वगैरह 4 जून तक है। तो इन्होंने ये बताया कि एसएससी जेई का जो हम एग्जामिनेशन है वो अब 4, 5 और 6 जून को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम 5, 6 और 7 जून को एग्जाम ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक रोने वाली या हंसने वाली जैसी खबर है। मतलब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा हम कर सकते हैं, रोना हो तो रो भी सकते हैं, हंसना हो तो हंस भी सकते हैं, वैसी वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, एक अपना पॉइंट देना चाहूंगा कि आपने एग्जाम एक दिन पोस्टपोन किया तो कहीं ना कहीं देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यार ये क्या मतलब निकला, करना था तो 1 महीना करना था। और वहीं एक बच्चा ये भी सोचेगा कि जब एसएससी ने पहले ही 4, 5 और 6 जून डेट दी थी तो अब 5, 6, 7 जून कर भी देता तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो पहले से ही पता था। क्या यहां पर एसएससी की कोई गलती है? यस, यहां पर एक एसएससी की बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि जब एसएससी ने दिसंबर में हमको बताया था कि हम 4, 5 और 6 जून को पेपर लेंगे तो हम देश के सभी बच्चे इस चीज के लिए रेडी थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फरवरी 29 को जब आपको नोटिफिकेशन देना था तो आपकी एक न्यू वेबसाइट लॉन्च होती है, जिस वजह से 29 फेब को आपका नोटिफिकेशन नहीं आता और वो नोटिफिकेशन मार्च एंडिंग में आता है। जब वो नोटिफिकेशन मार्च एंडिंग में आता है तो उसके अंदर भी एक दिक्कत ये आती है कि भैया वहां पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज के बारे में पता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आज की डेट में कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी करनी थी, और अगर मैं मान लीजिए लेट सपोज मैं कभी बीआरओ में हूं ऑलरेडी या किसी और पोस्ट पे हूं या स्टेट की किसी जेई में हूं और मैं चाहता हूं एमईएस में तैयारी करना, तो ऐसी सिचुएशन में आज तक यानी कि 8 अप्रैल की डेट में भी उसके पास ये नहीं पता उसको कि एमईएस की वैकेंसी है या नहीं है, वो फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक भी ये डिक्लेयर नहीं होता तब तक एटलीस्ट ये एग्जाम की डेट नहीं रखनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये एक मेरा पॉइंट है जो कि सही होना चाहिए था, जो कि यहां पे इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। और अगर ये 4, 5 और 6 जून या 5, 6, 7 जून एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन को ऑन टाइम यानी कि फरवरी के आसपास रिलीज करना था, ताकि एक बच्चे के पास एक स्पान का टाइम होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या मैं बोलूंगा 3 से 4 महीने का स्पान होता है, जो कि उसके लिए सफिशिएंट होता है। तो चलते ही अपनी तैयारी। मेरी एक जनरल वीडियो भी आप सभी बच्चों के लिए आने वाली है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, कि अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें डेट भी फाइनलाइज हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये डेट आगे बढ़ेगी। तो ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज डेट है, तो इसके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है कि अब 2 महीने हमें क्या करना है। ऑलमोस्ट हमारे पास मोटा मोटा मान के चलूं तो 2 महीने, पूरे 2 महीने भी नहीं है। इन 2 महीने में हमें क्या करना है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पेड स्टूडेंट्स होंगे, पुराने वाले बैचेस के, अभी वाले बैचेस के, काफी सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो आप सभी के लिए एक जनरल, एक प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटेजी जो है 2 महीने के अंदर मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए लेके आने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को यानी कि 8 तारीख को, या मोस्ट प्रोबेबली कल हो, जिसको हम बेहतर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलिए, सो इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।